हेलो भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको लेके आ चुके हैं भिन्न हलकाना। और इस टॉपिक पे बात करें हम आपकी इस वीडियो में बात करें आपको इतनी सारी जो भिन्न दिख रही है ना, जी हमने 8 भिन्न लिए। इसकी 8 टाइप मतलब अलग अलग प्रकार की भिन्न, सब अलग हैं, इसमें कोई एक से नहीं, सब हमने अलग अलग लिए हैं। और आज हम आपकी इस वीडियो में इन्हीं भिन्नों को हल करना सिखाएंगे। इसी प्रकार की भिन्न हम आपको बताए हैं, जी पूरी भिन्न आपका ऐसे हल करवाए हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा, बिल्कुल ऐसे कर, बस आपको 3-4 बातें याद रखनी। बस आपको क्या आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए, ठीक है। जे चीजें आ रही, गुणा जोड़ माइनस चिन्ह के गुणा, जे पता है तो भैया आप भिन्न कर दोगे, इतनी गारंटी हम ले रहे हैं। अगर आपसे जोड़ बनता है, गुणा बनता है, भाग बनता है तो आप भिन्न कर दोगे। बस इतनी बात आप हमारी मान लो। अगर आपसे भाग बन रहा हो, गुणा बन रहा हो और इनमें लघुत्तम भी जाना, लघुत्तम बना तो कोई दिक्कत नहीं, ना बना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपसे बनना चाहिए भाग गुणा, लघुत्तम जरूरी भी है, ठीक है। लघुत्तम भी बनना चाहिए, माइनस चिन्ह के गुणा भी आना चाहिए, ठीक है। चिन्हों की गुणा भी आना चाहिए, ये चीजें हैं कंप्लीट आना चाहिए। और आपसे जी भाग पूरी भिन्न जितनी भी दिख रही है आप लगा दो, 4 जैसी। अगर आपसे चिन्ह के गुणा नहीं बना तो भैया हम आपका चिन्ह के गुणा भी लिखवा दें। एवं चिन्ह के गुणा की जरूरत पड़े हम यहाँ पर चिन्ह के गुणा लिखवा दें। जैसे माइनस का गुणा माइनस चिन्ह में करते तो भैया चिन्ह क्या आता, प्लस। और अगर हम प्लस गुणे माइनस करें तो भैया माइनस आता। हम अगर माइनस गुणे प्लस करें तो माइनस आता है। और हम प्लस को गुणा प्लस में करें तो हमें चिन्ह क्या मिलता है, प्लस ही मिलता है। तो जो है चिन्ह को गुणा हो गया। इतनी चीज ध्यान रखने आपका चिन्ह के गुणा में, ठीक है। और चिन्ह के बारे में सब जानकारी बहुत चाहिए आपको पता। अगर पता है तो भैया आप भिन्न हल करना सीख जाओगे अच्छे तरीके से। कोई भी तरीका हो, चाहे जैसे हो, भिन्न आप हल कर दोगे। बस हम आपको एक ही बात बताएं और जी आप भिन्न हल कर लोगे। गुणा आता है और गुणा में जो गुणा लगा अगर भिन्न है, भिन्न कहलाता है अंश बटे हल, मतलब बटे वाली जो बटे में लिख रहा हूँ उनको भिन्न बोलते हैं, ठीक है। नाम उनका भिन्न, ठीक है। और अगर उनके बीच में गुणा लगा तो गुणा का काम रहता है, गुणा पता है कि आमने सामने, जैसे हम जी गुणा है लिखा है, 2 गुणे 3 लिखा है तो गुणा इनका आमने सामने करते। 4 तो मिन में कर, 4 2 को पहाड़ ऐसे पढ़ो, 2 3 6, 4 3 को पहाड़ 2 3 पढ़ दो। आमने सामने गुणा करते हैं, पहाड़ तो आमने सामने पढ़ते हैं, 2 3 6। तो मतलब इससे ये स्पष्ट हो जाएगा अगर गुणा लगा कहीं भिन्न में तो उसका गुणा हम आमने सामने करेंगे, मतलब आमने सामने पहाड़ पढ़ देंगे, हो जाएगी भिन्न, ठीक है। और भाग क्या कहलाता है, भाग को तो देना होता है। जैसे अब जैसे भाग लिखा है 8 भागे 2, तो इसका भाग इसमें देंगे, 2 चौके 8, ऊपर आ जाएगा। उल्टा नहीं लेने कि भैया इसका भाग अगर इसका भाग इसमें जाता होता तो दे देते, तो नीचे आ जाता। मतलब जैसे हम यहाँ पर लिखने 16, तो जैसे 16 लिख रहा है तो 8 2 नहीं 16, मतलब नीचे गया, ना गया भाग उल्टा, सो नीचे लिखेंगे 1/2 आ जाएगा। तो वैसे भी भाग लगाओ, भाग कहलाता बटे, तो मतलब बटा जाएगा तो 8 दूना 16 काटोगे 1/2 आ जाएगी। आज की बातें हैं जो याद रखो, ऐसा हो जाए। उल्टा भाग दोगे तो उल्टा नीचे ही आएगा, ध्यान रखने बस आपको इतनी चीज है जी। ऐसी भाग क्या होता है, अगर आप जैसे क्या अब हमने लिखा था क्या 8 भागे 16 लिखा था, 16 लिखा था। अब एक जानकारी यहाँ पर देखो, एक छोटी सी ट्रिक छिपी है यहाँ पर। आप देखो, अगर इसको आपको ऐसा ना भाग बने, अगर इसमें बटे में होता ना तो अपन क्या करते, अगर भाग का उल्टा क्या होता, गुणा होता। देखो गुणा को उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा, जोड़ का उल्टा घटाना, घटाना का उल्टा जोड़, ठीक है। उल्टे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसे गुणा का उल्टा गुणा का भाग, भाग का गुणा। तो भाग को उल्टो का हो गुणा, तो भाग को उल्टो कर दो हमने गुणा। और एक हम क्या कर देने, भाग को उल्टो गुणा लगा दो, सो ये संख्या भी है पर उल्टो करूँ मतलब इस संख्या में पलट दो, सो 1 क्या हो जाए 16 बन गई। मतलब हमने 16 को भी इसको भी पलट दिया, 1 ऊपर आ गया। नीचे कुछ नहीं होता ना इसके नीचे, तो भाई ये सबके नीचे 1 होता है, सबको पता होना चाहिए। सो 1 ऊपर आ गया, नीचे 16 आ गया। अब जब गुणा वाला बन गया, गुणा वाली बन, इसके बटे में अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, बता 1 तो होता ही है। तो गुणा कैसा करते हैं, हमने अभी बताया था, गुणा आमने सामने पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 8 कम क्या हो जाएगा 8 और 16 एकम 16, तो जब बन गया वैसे ही। अब तुम्हें क्या बताया था कि भाग नीचे चला जाता, वैसे तो बन गया। हम कह देंगे तुमसे भाग नीचे चला जाए, तुम मानोगे नहीं, जे आगे नीचे ये तक 8 दूना 16, फिर काटोगे तो भैया जी आगे 1/2, नीचे भाग गया तो नीचे लिखेंगे। हमने नीचे खो दिया, हम अगर ऊपर खोनते तो ऊपर जाते। जैसे इन्हें नीचे छलांग मारे तो नीचे गए थे तो नीचे आ गए, और ऊपर छलांग मारते मतलब ऊपर भाग देते तो ऊपर लिख देते।
वैसे बात पक्की, जहां भाग दोगे उस साइड जाएंगे। अब जैसे तुम्हें कोई कहीं फेंक दे, जैसे जहां जिस साइड पर बॉल खा फेंको उस साइड से, अब तुम वहां फेंको, सामने फेंको, तुम्हारे पीछे थोड़ी आ जाए ना ना, ऐसा तो होता नहीं है। वैसे ही है भैया, आपको बस दो तीन चीजें याद रख लो। और ये चीज बताना है, का बना होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। इसका मतलब गुणा ही होता है। अगर आपका और आवे, और का मतलब होता है जोड़, या वह आ जावे तो उसका मतलब भी जोड़ होता है, ठीक है। तो इनकी चीजें ये ध्यान रखना, का लगा हो तो उसको गुणा कहलाता है, ठीक है। और बस आपका जे इसकी अगर एलसीएम बनता है तो और बड़ी अच्छी बात है, आप भिन्न करना अच्छे से सीख जाओगे। अगर लघुत्तम नहीं बनता है तो थोड़ी आपको दिक्कत रहेगी। छोटे छोटे तो हल कर लोगे, छोटी भिन्न तो हल कर लोगे आप त्रियाक गुणा से, या ब्रज गुणा बोल दो, या बोल दो एक ठैया इसका नाम चलता है, क्या चलता है, ये तितलियां ऐसी पंखी नहीं रहती हैं, पंखी पंखी गुणा, जैसे किसी तितली कछु भी जैसे पंखा से बन जाता है ऐसे आराम से, ये तितली बन जाती है। एक तितली जैसे ऐसो करो और एक ऐसो करो, सूजी बन जाती तितलियां घाई, इनको तितली गुणा भी बोल दिया जाता है। अब इसमें अगर तेरे गुणा से मैंने करा तो इसमें एक दे तुम्हें ऐसो करना है और एक दे ऐसो गुणा कर दो ना, एक दे आमने सामने, ठीक है, ऐसो। जैसे आपका क्या गुणा करना है, तेरे गुणा में हम इसको मार्कर से कर दे रहे, तो देखियो फिर क्या लिख रहा है दोबारा देखो। अगर वीडियो तुम पूरा देखो तो आपको समझ में जरूर आए। कैसे वीडियो थोड़ी लंबा होगा जरूर, कैसे हमने इतनी सारी भिन्न बताना है आपको, टाइम तो खे है ना ज़्यादा, हम बिल्कुल स्पीड से बनाए हैं, बताएं आपका बिल्कुल स्पीड से। दो तरीका से बताएं, तो लघुत्तम से बताएं, पहली बार हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे बताते रहे, तितली वाली या ब्रुज गुणा बोल देना, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, ऐसा कर लो, इतना हमने बता दिया आपको। एक बार ऐसा गुणा कर देना, 25 कर दिया, बीच का जोड़ नहीं करता है, 4 दूना 8 नहीं करता है। फिर आपको क्या करना है, एक बार नीचे आमने सामने गुणा कर देना, क्या करना, आमने सामने, मतलब इसका भी 2 और 5 का भी आमने सामने गुणा कर लेने। तो 5 दूना 10 इतना कर लोगे, फिर इसमें जोड़ है 25, हमने कहा था जोड़ सीख लो, तो 25 में 8 जोड़ दो कितना होता है, 25 में 8 जोड़ दो 33 होगा, तो 33 बटे कितना हो जाएगा 10। तो जी आपका भिन्न हो गया। आप कैसे भी भिन्न हल कर लेना, आपका इतना ही आएगा। जैसे आप हम लघुत्तम से सॉल्व करते हैं, लघुत्तम एलसीएम लेके 5 और 2 का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा 10, जिससे बनता है वो देख लेना, 5 और 2 का लघुत्तम लोगे 10 आएगा। 2 का भाग इसमें देंगे, 2 5 से 10, 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 5 से 10, 5 दे जाएगा तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 का गुणा इसमें करेंगे, बस हम 25, 25 आ जाएगा प्लस। हमने 2 का भाग इसमें दिया, 2 का भाग किसमें दिया, नीचे जितना लघुत्तम आता है उसमें भाग दे देते, जितना लघुत्तम आएगा उसमें भाग देने का में, जितनो लघुत्तम पहली भिन्न के हर का भाग उसके लघुत्तम भाग दे लघुत्तम में दे देने। तो 2 का भाग हमने दिया इस भिन्न के हर का इसमें दिया, तो 2 का भाग 5 बार गया था, 2 5 से 10 5 बार गया, तो 5 का गुणा इसके ऊपर अंश में गुणा कर दिया तो 55 25 आ गया। 5 का भाग अब दूसरे भिन्न का हर का देंगे भाग इसमें, 5 दूना 10, 5 दूना 10 भाग 2 बार गया तो 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 4 दूना 8 आ गया, इसके अंश में कर दिया 2 का गुणा। जितने बार भाग जाए उसका गुणा उनके अंश में प्रभाव पड़े, मतलब गुणा हुई है। तो देखो 25 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 33 बटा 10, जी आगे बिल्कुल आंसर सेम आया। देखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं पड़ता ना, कोई नहीं देखा, चाहे कर लो और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिटा दिया हमने। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको और भी आ जाए, इसमें और ऐड हो जाए के साथ बटे 2 ऐसा हो जाए। आप फिर लघुत्तम लोगे तो इसका तीनों का लघुत्तम लोगे, जितनी आ जाएगा उतनी संख्या को लघुत्तम लेना। इसमें 1 2 3 आ गया तो 2 5 2 का लघुत्तम लो, 2 5 2 का लघुत्तम लेना नहीं आता ना, तो भैया देखो थोड़ी लघुत्तम कैसे लिखते हैं। हाँ, लघुत्तम तो लघुत्तम 2 एकम 2 काटोगे तो 5 कटता नहीं, 5 देखा 2 एकम 2, जितने में भाग जाता उतना देते चलना। अब 1 का तो भाग सब में जाता उसका नहीं देंगे, 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5 1 1 जगह। तो इनका आप गुणा कर लो, 5 गुना 10 मतलब 10 लघुत्तम आया, कितना आया 10 लघुत्तम आया 10। 2 का भाग इसमें देंगे, 2 का भाग अब इसमें देंगे, ऐसी वैसी कार्यक्रम सब चल रहा है। जैसे भाग देते हैं हर के भाग में 2 हर थे तो 2 को, इसमें 3 हर तो तीनों हर को भागते हैं, और जितने भी भाग जैसे वो के आंसर में गुणा करें। 2 5 से 10 5 भी गया, 2 5 से 10
5 बेर गया तो 5 का गुणा ऊपर करेंगे 5 25 प्लस लगाएंगे प्लस लगा दिए 5 का भाग इसमें देंगे 5 दूना 10 2 बेर गया तो 2 का ऊपर गुणेंगे 4 दूना 8 हो गया। अभी 2 का भाग इसमें देंगे तो 5 10 5 बार गया तो 5 का गुणा ऊपर करेंगे अंश में तो 5 सता 35 कर दिए ना 4 7 पना 35 कह दो 4 5 सता 35 कैसे 5 का गुणा में करना है 2 का ही में करना है और 5 का ही में भी करना है। जितनी बार भाग गया तो हमने उतना कर दिया ठीक है। अब इनको जोड़ दो 25 8 कितना होता है 33 प्लस के 35। हाँ हमने पहले दो दो को जोड़ लिया इस बात को जोड़ लिया इसको और रहने दिया फिर जोड़ लेंगे क्योंकि अगर इकट्ठा जोड़ रहा है तो तुम जोड़ लो आप तुम और दिमाग जल्दी चला तुम्हारा अच्छा चला तो भाई जोड़ सका जैसे नहीं बना जी पे इकट्ठा जोड़ा अलग अलग भी जोड़ सका। अब जी 68/10 आ गए तो इसको भैया अपन काट भी सकते हैं मतलब इसको और हल्का भी कर सकते हैं अपन इसमें 2 का भाग दे सकते दोनों में भाग जाना चाहिए जब देना भाग 2 का इसमें जा रहा 2 का इसमें जा रहा तो दे दो 2 का भाग इसमें दोगे तो 2 3 6 और 2 चौके 8 आ जाएगा 2 का भाग इसमें दोगे तो 5 से 10 पास आंसर हो जाएगा इससे ज्यादा और नहीं कटेगा। 2 को इसमें जा रहा लेकिन 2 को इसमें तो जात नहीं है बस अगर एक में भाग जा रहा एक में नहीं जा रहा तो नहीं काटने का दोनों में भाग जाओ तो काट देना नहीं तो नहीं काटना है ठीक है। अब आपकी जा भिन्न हो गई आप इसमें कोई भी हजार चार जैसे माइनस प्लस होता तो घटाना कर देते जहाँ माइनस है वो तो जहाँ प्लस है तो माइनस है माइनस में करना घटाना है बस बाईस करके घटाना ठीक है। इतना हो गया। अब जी वाली हमने कैसे सॉल्व करे ऐसे कोष्टक में आ जाते हैं माइनस दो दो चिन्ह लगे रहते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना। इधर देखो ये कोष्टक के ऊपर रहता है गुणा अगर कोष्टक के अंदर चिन्ह कोष्टक के बाहर भी चिन्ह है तो इनको गुणा होता है माइनस गुणा माइनस में होगा तो माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा तो 4/5 नहीं कहता है और प्लस माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 4/8 नहीं होता है कोष्टक हट गया। इस चिन्ह का गुणा हो गया तो कोष्टक भी सॉल्व हो गया तुम्हारा कोष्टक भी हट जाएगा ठीक है खुल जाएगा बोल दो या हट गया। अब इनका तुम लोगों लघुत्तम नहीं था क्या करोगे त्रियक गुणांश ऐसा करोगे त्रियक गुणा यार एक दो ऐसा कर दोगे तो 8 चौके 32 5 चौका 20 और 8 पंच एक दिया आपने सामने को 8 पंच 40 दो वाली दो भिन्न को जोड़ मुझे तो हर दिन त्रियक गुणा ही कर दो करिए उसको कैसे देख करनी है और 32 और 20 जोड़ दो सो कितना हो जाता है 52/40 जी आपका भिन्न का आंसर हो जाएगा। बेसिक एंड सिंपल से अभी हमने बताया था का मतलब क्या होता है गुणा क्या होता है का मतलब गुणा का मतलब गुणा लगाया 4/5 लिखा और इनका एक बार गुण आमने सामने गुणा करते थे इनको गुणा के रूप में लिखते 5 गुणे 4 और 2 गुणे 5। अगर आपको ऊपर नीचे एक सी संख्या दिख रही मतलब एक सी संख्या दिख रही तो उसको आपको हटा देना कट गई मतलब काट दी हमने 5 का भाग 5 में चला गया कट गया और 4 बटे क्या बचा 2 और 2 का भाग उसमें जा रहा नीचे कहलाता हम भाग ही कहलाता बटे को 2 का ऊपर जा रहा 2 दूना 4 2 बार गया ऊपर तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। वैसे करना ठीक है ऐसे ही करते चले बस सिंपल तरीका से आपको आजमा चलना वैसे ही अब आ गई आपकी इस तरीका की हम जी वाला मिटा दे रहे हैं ऐसे देखो आप इसमें क्या करने इसमें जे कहलाती हैं कौन सी भिन्न मिश्र भिन्न क्योंकि इसमें दो भिन्न रहते हैं एक तो आपकी जे रहती है उचित भिन्न रहती है एक आपकी पूर्ण भिन्न पूर्ण कहलाती है आपकी जो संख्या 8 है जो पूर्ण है तो जो 3 कहलाता पूर्ण और जे कहलाता 1/4 कहलाती है उचित भिन्न 1/, मतलब उचित भिन्न का अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे कुछ ऐसी भिन्न जिनका अंश छोटा हो हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं और पूर्ण भिन्न बोलते जो संख्या कहलाती है उनको पूर्ण भिन्न बोल देते हैं ठीक है। और अगर आपका ऐसा हो गए तो पूर्ण भिन्न और कुछ जी पूर्ण भिन्न जी मतलब इसकी भिन्न के बारे में थोड़ी नॉलेज दे रहे हैं हम आपका कि जी मिश्र भिन्न होती कैसे मिश्र भिन्न का बनती कैसी है मिश्र भिन्न बनती कैसी है पूर्ण प्लस बाय पूर्ण भिन्न बोल दो ना पूर्ण भिन्न प्लस उचित भिन्न से क्या बनता है मिश्र भिन्न। अब आपका एक जानकारी पता होगी इनके बीच में क्या लगा जोड़ अगर हम एक संख्या रख दे पूर्ण 5 अपने मन से सोच के ले रहे 5 एक उचित भिन्न ले लें जिसका अंश छोटा कर दें हर बड़ा कर दें हमने जो कर दिया तो इस रूप को एक बार ऐसा पढ़ा कैसा जाता 5 सही 2/7 ऐसा पढ़ दिया जाता लिखा रहता जी इस तरीके का लिखा कैसा रहता ऐसा और अपन को दिखता ऐसा है
तो आपका माइंड में सोचने के जो लिखो कैसो ऐसो है, इस रूप को ऐसा लिखा देखना है। तो ये 5 अलग लिखे हैं, प्लस में लिखे हैं ना। अगर इसमें माइनस लगा तो भैया इसके अंदर भी माइनस होगा, अगर इसमें माइनस है तो इधर भी माइनस ही होगा, अगर इसके 12 प्लस है तो अंदर भी प्लस हो जाए। तो एक बात सोच लो, कहते हैं अगर माइनस है तो अंदर भी माइनस आ जाएगा। तो आराम से आपको पता चल गई कि जब कैसी लिखी रहती है 7 उचित प्लस पूर्ण भिन्न प्लस के उचित भिन्न सम्मिलन का बना। तो भैया सीधी हम आपको बता दें, सीधा तरीका बता दें, हम 2 तरीका बताएं बस आपको करने के लिए। देखो आंसर 100 है, तो 5 और 3 पूर्ण है, पूर्ण जोड़ो 5 और 3 पूर्ण संख्या, तो 5 और 3 कितने होता है 8 प्लस 1/4 लिख दो, 1/3 लिख दिया हमने, ठीक है। माइनस का 4 से 1/2 लिख दिया जो कहते हैं, अभी कुछ नहीं किया हमने। अब 4 में माइनस लगे तो 8 में से 4 घटा दो। जो पूर्ण है ना, माइनस लगा तो भैया इसके अंदर माइनस होगा, इसके बाहर भी हमने अभी बताया आपको, यहाँ एक्सप्लेन करा हमने। 8 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस का 1/4 प्लस के 1/3 प्लस 1/3 प्लस के और 1/2 माइनस की, इसके अंदर माइनस होगा, माइनस बस होगी ना। अब इसको कर देंगे आप कैसा, 4 देंगे कितने प्लस में, उसकी पूरी का ले लेंगे लघुत्तम, कितना लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम ले लो, कितना जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो, 12 कितना आ जाएगा, 12 4 दिया कितना बार 3 बार गया तो उसके ऊपर 3 का गुणा करेंगे, 4 दिया 12 3 बार गया तो 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12 4 बार गया तो ऊपर कितना गुणा करेंगे 4 का, 4 आ जाएगा। फिर इसमें 2 छक्का 12 2 छक्का 12 6 बार गया तो उसमें 6 का गुणा करें, 6 एकम 6। और इसमें आपका जे इधर नाम मिटा दे, क्योंकि अब उसमें माँ उधर बनेगी नहीं, वो नहीं बनेगा। तो देखो आपका क्या हो गया 4 प्लस के, बस देखते चलना, अगर आप लोग देखते हो ना दिमाग लगा के, जे प्लस का 3 4 और 3 प्लस के जोड़ लेंगे हम, प्लस के जोड़ देंगे, जे प्लस अलग है ना और जे अलग है, 4 और 3 क्या हो जाएंगे 7 माइनस के 6 बटे में 12, ठीक है इतना हो गया। प्लस चलेगा, फिर 7 में से 6 घट रहा तो 7 में से 6 घटा दो 1/12। अब आपकी जो पूर्ण हो गई जो उचित भिन्न, तो इसको कैसा लिख सकते हैं आप, 4 सही 1/12 आंसर कर दोगे, बस इतना ही आ गया। अब इसको कितना आ गया आंसर, 4 सही 1/12 आंसर आ गया। इसको ऐसा किया, अब हम आपको इसको सेकंड तरीका बता दें इसका हल करने का। सेकंड तरीका बिल्कुल इतना ही आएगा, गारंटी ले सकते हैं हम आपको, इतना ही आया। देखिए अब इसको एक तरीका ऐसा रहता है कि इसको मिश्र भिन्न को हल करना है, तो भैया पहले क्या करोगे, मिश्र भिन्न नीचे के हर का ऊपर गुणा करोगे, क्या करोगे नीचे का हर उसके पूर्ण भिन्न में गुणा करो, 4 या 12, फिर आप ऊपर को एक जितना ऊपर लिखा होता है जितना होता है उसको इसमें ऐड कर देना होता है गुणनफल में। 4 या 12 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 बटे में जितना था उतना देंगे, 13/4 हो जाएगा। ऐसे ही सिर्फ हर क्रम ऐसे ही हर दिन अपनाना पड़ता है। 5 या 15 1 16 16/3 जितना बटे में उतना, सबको ऐसा ही करना बताता है। और माइनस लगा तो 4 दूना 8, 8 में एक जोड़ोगे 9/2 ले सामने ला समाप्त। इधर आपको इसका पूरा एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम पूरा लोगे तो अभी 12 ही आया तो 12 ले लिया, 4 दिया 3 बार गया 3 बार गया 3 का गुणा इसमें करेंगे, 13 दिया 39 प्लस हो गया ना, 4 दिया 12 3 बेर गो तो 3 को गुणा ऊपर कर देना, 3 चौके 12 4 बार गया तो 4 का गुणा इसमें करेंगे 16 में, 16 चौके 64 माइनस 2 का भाग इसमें जाए, 2 का भाग 6 बार गया 2 छक्का 12 6 बार गया तो 9 का 9 में गुणा कितने करेंगे 6 का 9 6 का 54। अब 64 में से 54 घटा दो, 10 ही बच रहा है ना, 64 में से 54 घटा दो, 64 में से 54 घटा दो, 54 घटा दो 10 बच जाना है। या तो तुम जोड़ लो पहले या तो घटा दो, क्या प्लस के जोड़ लो, या दोनों प्लस या माइनस प्लस में पहले घटा दो। 64 में से हम 54 पहले घटा देगा तो 10 बचने बटे में 12, ठीक है। अब आप कहाँ जोड़ दो 39 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49/12 इतना आ गया। अब तुम कहो कि आंसर नहीं आया, तुम कह रहे थे 100 आया नहीं आओ, अब इतना ही अपन का दिमाग ना करो करियो खराब कर से जी, अपन का भिन्न कैसी नहीं थी मिश्र भिन्न, तो ये भी मिश्र भिन्न बनाओ, मिश्र भिन्न बनाओ 49/12 का मिश्र भिन्न कैसे बनाओ, तो मिश्र भिन्न बनावे के लिए इसका रूप कैसा होता है, आपको क्या करना पड़ेगा मिश्र भिन्न बनाने, तो मिश्र भिन्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा भागफल
भागफल तो ऊपर लिखना पड़ेगा शेषफल और नीचे क्या रखना पड़ेगा, भागफल। देखो मिश्रण बनाने के लिए आपको इसका रूप कैसा अपनाना पड़ेगा, इसकी शकल सूरत कैसी होती है। अगर इसका भाग लगाओगे उसको बगल में लिखो, जितनी बार भाग जाएगा और शेषफल बचेगा उतना ऊपर और नीचे भाजा। तो हम इसका भाग दे तो इसको तो नीचे ही रहने देंगे, भाग जिसका दे उसको नीचे, और जिसको भागफल जितनी भी जाएगा भाग इसमें तो 49 में कितनी बार जाए, 22 बाई 6 48 बाई 6 पर 60 जाए, 48 कितनी बार में आते 4 बार में, उन बस 60 तो ज्यादा मुझे ना। और फिर आपको क्या करना, 22 48 और 49 में से 48 घटा दोगे, भाग लगाओ, शेष पर बचेगा 1, तो 1 लिख दोगे ऊपर। तो कितना आ गया देखो, 4 से 1/12 आ गया, देखो स्वयं आ गया। अब तुम कहो कि तुमने जो कैसे कर दो भाग, हमने तो ऐसा कर दो, 22 चौक 48, 4 बार गया तो 4 देखो इधर लिख दे भागफल की जगह पे, देखो भागफल की जगह पे 4, शेषफल क्या बचा 1, तो 1 इधर। अब जितने का भाग दे रहे थे 12 का, तो 12 नीचे सूखा बन गया, 4 से 1/12 बन गई, वैसा ही। तो ये आपको ऐसा लिखना पड़ता, कर सकते ना आप ऐसे। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इतना तो हमें जानना ही, तो कुछ दिक्कत नहीं है। बस अब देखो इधर इस भिन्न को देखो, 6/8 है, क्या है 6/8 भागे लगा 2/4। अब आप क्या करना है, हमने बताओ तो कि भाग कोल तो क्या होता है, गुणा। तो सीधा आपका कछु नहीं करना, भाग कोल तो गुणा कर देना, भाग का हटा के गुणा लगा देना। सो जिसको भाग दे रहे तो वही पलट देना है। हम इसका भाग लगाए थे 2/4 को, तो इसी को पलट दो, 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर पहुंचेगा 2 नीचे आ जाएगा, तो बस होगी बहन। ठीक है, अब आपका क्या करना है, इसका गुणा आमने सामने होता तो गुणा कर देने आमने सामने, 6/4 और 8/2 एक दिन लिख लिया हमने। ठीक है, फिर आपको क्या करना, ऊपर अगर भाग जा रहा है किसी में, जैसे भाग दे रहे थे ना ऊपर, जितना जिसको ऊपर फेंको तो उसको ऊपर लिख देते। 2 का भाग 2 गया, 6 से 3 बार गया, लिख लिया। हमने 2 को कितने लिए फेंक दिया, 3 बार, 2 6 और 4 दूना 8, इसको 2 बार। तो नीचे कितना बचा 2, ऊपर कितना बचा 3, तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। लो हो गई, तो जी काट भी दिया इसमें, इसको बोलते हैं काटना। चलो जी हो गई आपकी। अब इसको बचा है आपका जे, क्या बचा आपकी जे वाले, तो 2 सही 7/5 और बीच में लगा है का, और 3 सही 1/5। हमने कहा का को हटाओ गुणा लगाओ, का हटा दो गुणा कर दो। ठीक है, लाइन अलग अगली लाइन में कर देना, उधर आप गोद देना। आप क्या करोगे, अब मिश्र भिन्न बना दोगे, क्या करोगे मिश्र भिन्न को हल कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। इसमें नहीं करना कि ऐसा ऐसा गुणा कर दो, बस नहीं, गलत हो जाएगा। 5 दूना 10 कैसे करने, 5 दूना 10 1 17/5, 5 दूना 10 17/5, 5 10 17/5 गुणा हो गया। देखो 5 दूना 10, 10 में 7 जोड़ 17, ऐसे 5 3 15, 15 में 1 जोड़ा 16/5। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, 17 गुणे 16, 5 गुणे 5 गुणा कर लो। चलो गुणा कर लो, 16 गुणा 17 गुणा 16 कर दो, 7 6 से 6 7 42 के 4 और 6 4 10। ठीक है, और 7 और 7 2 और 7 272 आ गया ऊपर, और 5 25 नहीं जाएगा। कितना आ गया इसका आंसर, 272/25। आपको अगर मिश्र भिन्न बनाना तो मिश्र भिन्न बना देंगे। ठीक है, मिश्र भिन्न बनाना है तो बना लेंगे, नहीं तो हमने इतने कर दो। ठीक है, फिर आपको इसमें 25 का भाग देना पड़ेगा। कैसे, 25 272 में 25 का भाग दोगे, 2 से 72 में 25, 25 से काम 25, फिर आपके बचेंगे 2 बचे, सो क्या हो जाएगा 2 बचे, भाग जाएगा नहीं तो जो शेषफल कहलाएगा, भाग ई में रुक जाओ, 2 बचे थे, सो 25 का भाग नहीं जाएगा ना इसमें, तो 0 बढ़ाओगे, भाग नहीं जाए तो 0 बढ़ा दिया हमने। अब इसमें क्या करोगे, तो हाँ सॉरी, भाग बार कितने, भाग में से 0 बढ़ा दिया, जी क्या हो गया शेषफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाग कितना बढ़ गया 10 बार, और 10 सही वो शेषफल बचा था 22/25 कितना हो जाएगा इसका, मिश्रण में ऐसी बन जाए। ठीक, भाग शेषफल बचा ऊपर, भाग पर 10 बार, और भाग जिसका दे तो उसको भाजक के नीचे ले जाए, हो गया, ऐसे करना। ठीक है,
ये भी आपका हो गया, बचा आपका जे 2/5 गुणे माइनस के 5/16। देखो अब आपको वही चिन्ह याद रखने, माइनस प्लस के गुणा वाले। ठीक है, इधर क्या होता है, चिन्ह कुछ नहीं होता तो प्लस, जिसमें संख्या में चिन्ह कुछ ना हो तो वो प्लस होता है। और इनका गुणा लगा तो आमने सामने गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा करें तो ये प्लस और माइनस का गुणा करें तो माइनस आ जाएगा। पहले यहाँ में लिख देना, फिर 2/5 और 5/16। तो भैया 5 का भाग 5 एकम 5 कट गया, 5 5 तो कट गया, 2 का भाग इसमें 2 8 16, नीचे कितना गया 8 बार, माइनस बचा माइनस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक सब कटा तो एक बचा और एक ऊपर, नीचे कितना बचा 8, 1/8 सीधा आंसर। ठीक है, वैसे ही आपको ये करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना, सेम तरीका आजमाने। हम माइनस के 5/4 उठा ले रहे हैं, गुणे लगा रहे हैं, माइनस के 12/5 12/15 सॉरी, गुणे 7/2। अब इसमें जो माइनस माइनस का क्या गुणा होता है, अभी बताया था कि माइनस माइनस को गुणा करोगे तो प्लस आएगा, प्लस आ जाएगा 5/4 गुणे 12/5 12/15 गुणे 7/2। पहले माइनस का गुणा कर दिया, कोष्टक खोल दिया। ठीक है, अब गुणा करना है तो चिन्ह आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है, बिल्कुल दिखता नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, गुणा करना आमने सामने, तो आमने सामने करते गुणा, तो गुणा आमने सामने कर देंगे, 5 गुणे 12 गुणे 7। ठीक है, ऐसे इनका 4 गुणे 15 गुणे 2। अब जिसका भाग जिसमें जाएगा तो दे लेंगे अपन। ठीक है, 5 का भाग 5 दिए 15 इसमें जा ही रहा, 4 का भाग 4 दिए 12 इसमें जा ही रहा, 3 का भाग इसमें 3 का 3 चला गया, तो ऊपर कितना बचा 7 बचा, नीचे कितना बचा 2, सो आंसर आ जाएगा 7/2। आपकी पूरी हो गई भिन्न सॉल्व। आपको हमने इस प्रकार के भिन्न हल करना बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।